वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्ति सागर सोनिका चैनल में मैं सोनिका शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज नवरात्रि के 5वें दिन जो कि स्कंद माता को समर्पित है, तो आज हम स्कंद माता की कथा आपको सुनाएंगे। इस टाइम हम आपके साथ रूबरू हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद हर रोज़ की कथा में हम आपको मिले। उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज हम सुनाते हैं आपको स्कंद माता की कथा। स्कंद माता जो कि भगवान कार्तिकेय की माता है, जिनको स्कंद कहा जाता है, स्कंद कुमार। स्कंद माता माता गौरी का रूप है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए चलते हैं कथा की ओर। आज पंचम तिथि और देवी स्कंद माता का दिन है। पहाड़ों में रहकर संसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, कार्तिकेय की माता स्कंद माता, जिनको स्कंद भी कहा जाता है। इस देवी की पूजा अर्चना सबको अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भावित किया गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोदी में विराजमान है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए है, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प पकड़े हुए है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन में विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई होती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। आज के दिन माता जगत जननी को केले का भोग अवश्य लगाइएगा। एक कथा के अनुसार कहते हैं कि तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों से ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए शिक्षित किया और स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद माता से युद्ध परीक्षण लेने के बाद ही भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम भी दिया गया है। अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना लगा। और मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त प्रदान करती है। तो ये थी हमारी स्कंद माता की कथा। स्कंद माता आप सबको मंगल करे, सबकी झोलियाँ भरे। जय माता दी। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय स्कंद माता ज़रूर लिखें। धन्यवाद।